नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं साटन साड़ी का प्रिंटेड ब्लाउज। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ आए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए। तो यहाँ पे सारे मेजरमेंट हम अपने अस्तर पे करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे अस्तर को 2 फोल्ड कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बैक पार्ट बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे जो ब्लाउज है वो 32 इंच का है। तो हमने यहाँ पे 8 इंच प्लस 2 इंच यानी कि हमने यहाँ पे टोटल कपड़ा जो 2 फोल्ड किया है वो 10 इंच का किया है। और इसकी जो हाइट रहेगी वो 13.5 इंच की रहेगी। और हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम अपने शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच का शोल्डर रखेंगे इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद जितने हमारे शोल्डर रहेंगे उतने ही हम आर्म होल ले लेंगे 6 इंच के। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वो 32 इंच की है। तो हमने वहाँ पे 2 इंच प्लस करके यहाँ पे सीधा कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल पे कर्व देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और उसी पे हम इस तरह से घुमाव दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है 8 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको हम यहाँ से नीचे तक सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे फिटिंग का निशान है। तो हमें इसी पे सिलाई करना है। और जो साइड का है वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हमें कट करके बैक पार्ट निकाल लेना है इस तरीके से। तो बैक पार्ट कट होने के बाद अब इसे हम अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे इस तरह से। इसको खोलते हुए यहाँ पे हमने इसको मेन फैब्रिक पे अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपने गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और इसको हम नीचे से यहाँ पे जो हमारा नेक है आप जितना बड़ा करना चाहें कर सकती हैं। हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है हम 3.5 इंच की कर लेंगे। और इसको हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको मिला दिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हम ऊपर की साइड में 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसको यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे एक घुमाव दे देंगे। अब इसके बाद ये नीचे का बॉक्स बचा है वहाँ पे भी हम एक मटका गला का शेप देंगे इस तरह से घुमाते हुए। और इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे। अच्छे से हम निशान बना लेंगे। और हमें गोलाई का खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर हमारी अच्छी सी गोलाई नहीं होगी तो गले का शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसमें मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आपका जो मेन फैब्रिक है थोड़ा मोटा है तो आप इस तरह से अपने अस्तर पे ही कोई भी नेक बनाइए और कट कीजिए और उसको ऊपर से रख के सिलाई दे के पलट दीजिए। आपका गला बहुत अच्छा बन जाता है। और हाँ, अगर आपका मेन फैब्रिक पतला है तो आप 100% उस पर बकरम पे कट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है अच्छे से कट गया है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे इसके मेन कॉर्नर है जो वहाँ पे हमें पिन अच्छे से लगा देनी है। और इसके बाद हमें इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरह से। अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसके हमें कॉर्नर का खास ख्याल रखना है। तो ऊपर लाते हुए इस तरह से कोने बनाते हुए हमें अच्छे से पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों ये डिज़ाइन सिंपल होने के बावजूद भी पहनने के बाद सबसे अच्छी यही लगती है।
तो यहाँ पे दूसरी साइड के कोनों का भी हमें खास ख्याल रखना है, क्योंकि दोनों बराबरी होने चाहिए, नहीं तो जब हम लूप लगाएंगे तो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई देने के बाद अब हमें इसका बीच का कपड़ा कट कर लेना है। तो कट करते समय हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी सटा के कट नहीं करना है, थोड़ा सा आधा आधा इंच में छोड़ते हुए कट करना है, नहीं तो इसकी सिलाई खुल जाएगी। अब यहाँ पे इसकी गोलाई पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हमें इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने जो गले को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें पूरे गले पे अच्छी से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे दूसरे कोने पे भी हमें इस तरह से उठाते हुए अच्छे से पूरे गले पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा गला कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पे लेस लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक लेस अटैच कर दी है। आप चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं, नहीं तो अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये मल्टी कलर की लूप ले ली है और इसको अब हम यहाँ पे इसके कॉर्नर है उस पर अटैच कर देंगे इस तरीके से दोनों साइड में। आप चाहे तो इसमें बाजार से खरीदे हुए लटकन भी लगा सकते हैं, पर हमने यहाँ पे इसी कपड़े के प्लेन लटकन बना के लगा दिए हैं। तो यहाँ पे डोरी लगाने के बाद हमें इसकी शोभा और बढ़ाने के लिए हमने साड़ी के कलर की इसकी बटरफ्लाई लगा देंगे। तो ये यहाँ पे हमने एक बॉक्स की तरह सिल लिया है और सिलने के बाद हम इस तरह से इसको बीच से पकड़ेंगे और यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा था उसको हम इससे इस तरह से कवर कर देंगे यहाँ पे टाइट करके और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारी बटरफ्लाई है बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने ब्लाउज के बैक पार्ट पे लगा देंगे, जिससे उसकी जो शो है और अच्छी आएगी और दिखने में तो बहुत ही प्रेटी लगेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल बीचा बीच में इसके बैक पार्ट में सुई धागा की मदद से हम इसको अच्छे से बीच में सेट कर देंगे। तो ये बटरफ्लाई हमने कैसे बनाई है इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।